भाई साहब इसे सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इतने अपनी गाड़ी खाली हो रही है तो दोस्तों इतने मैंने कर ली अपनी ऑनलाइन आईडी चालू, क्योंकि आगे गाड़ी फंस जाएगी। 10 पैकेट होगा और एक ये 3 अगस्त 2026 एंड आज हमारे पास घर से एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। दिन है सोमवार का, ऑफलाइन ड्यूटी भी यहीं लोकल की है। कितने का भाड़ा है और पूरा दिन हम कितना काम करेंगे सब आपको व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल अपने कस्टमर से बात हो चुकी है और अपने कस्टमर को गाड़ी नंबर भी डाल दिया है और पिकअप लोकेशन अपने घर से कुल 2 किलोमीटर की दूरी पे यही हरिशन के बाग से अपना मटेरियल लोड है और जाएगा भाई साहब कवि नगर किस जगह जाएगा, पिकअप लोकेशन से मटेरियल क्या लोड हो आपको ब्लॉग में बताते हैं। तो चलिए निकलते हैं अपन लोडिंग पॉइंट की तरफ। इतना अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज अपनी गाड़ी का क्लस्टर मीटर बिल्कुल ही परफेक्ट है। पेट्रोल के 3 डंडे हैं, सीएनजी के 2 डंडे हैं, टेम्परेचर के भी 2 डंडे हैं। टाइम बेसिक 1:48 हो रहा है क्योंकि टाइम दोस्तों भी मैंने सेट नहीं करा हुआ है। सबसे मजे की बात दोस्तों ये कि कोई भी चेक इंजन लाइट अपनी गाड़ी में नहीं आ रही है और अपन ऑन द वे है। तगड़ी निकल रही है भाई साहब धूप। वैसे गूगल पे आज की दिखा रहा था बारिश, लेकिन भाई साहब बारिश का पता ही नहीं, बारिश का कोई नामो निशानी नहीं है। भैया बारिश है कहाँ पर। दोस्तों अपन पहुंच चुका है भाई साहब लोडिंग पॉइंट पे। ये वाली अपनी लोडिंग पॉइंट है कांति इलेक्ट्रोम में। फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हो, गाड़ी भी लोडिंग पे लगी हुई है और गाड़ी लोड होनी स्टार्ट भी हो चुकी है। बिल बन रहा है यहाँ पे। बिल बनते ही अपन लेके चलते हैं यहाँ से बिल। ड्रॉप लोकेशन है यहाँ से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे। अगर मेन जीटी रोड से होते हुए जाएंगे तो ड्रॉप लोकेशन मेरे हिसाब से 7 से 8 किलोमीटर पड़ेगी, लेकिन अपन चलेंगे बमेटी की तरफ से जहाँ से अपने को ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों आज अपनी गाड़ी में लोड हुआ भैया थर्माकोल। इस थर्माकोल को वैसे पानी से तो काफी ज्यादा दिक्कत है और अभी तो निकल रही है धूप, लेकिन कब तक निकला कुछ भी पता नहीं है। बिल भी दोस्तों अपने को मिल चुका है और अपन निकल चुके हैं भाई साहब ड्रॉप लोकेशन की तरफ। चाहूँ तो भाई साहब छपरोला लाल को होते हुए निकल जाऊँ, लेकिन भाई अपन निकलेंगे अंदर दुर्राई गांव से होते हुए सीधा पीछे से पीछे बमेठे। देख रहे हो दोस्तों शीशे में भाई साहब बूंदे पड़नी शुरू हो चुकी है और आगे निकल रही है तगड़ी धूप। ड्रॉप लोकेशन भाई साहब पूरी 10 किलोमीटर रह रही है और 25 मिनट का दिखा रहा है दोस्तों अपने को रास्ता। क्लस्टर मीटर में भाई साहब मैंने टाइम सेट कर लिया, 10:59 हो रहे हैं। भाई साहब इसे सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब मैं रोड पे चल रहा हूँ तो भैया सबसे पहले नजर इसी पे जाती है टाइम देखने के लिए। फोन तो दोस्तों बाद में ही निकलता है, अगर फोन हाथ में भी रहता तो भाई फोन पे देखने की आदत ही नहीं है टाइम। काम दोस्तों कांवड़ के चलते इतना ज्यादा मंदा है कि सुबह से मेरे पास मानो 3 से 4 क्वेरी हर डेली आ जाती है, लेकिन आज मेरे पास एक भी फोन नहीं आया। पहली पार्टी का फोन आया और अपन ने पहली पार्टी को ही हाँ बोल दी। नहीं अपन 600-700 रुपए के चक्कर बहुत कम लगाते हैं। सो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी अपन ने लगा दी, गाड़ी खाली होनी वे स्टार्ट हो चुकी है। सबसे मेन बात तो दोस्तों ये, जैसा कि अपन पिछली बार आए थे इस कंपनी में तकरीबन अब से महीना भर पहले, तो भाई साहब इधर गाड़ी खाली होने में लग गया था बहुत ज्यादा टाइम। आज मैंने छुट्टे ही आते ही गार्ड को बिल दिया। गार्ड से बोला भैया गाड़ी है ऑनलाइन। भाई गार्ड ने 2 मिनट लगाए लेबर का बंदा बुलाने में, तुरंत लगवाई गाड़ी और गाड़ी खाली होने भी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी में हमारी थर्माकोल लोड है, थर्माकोल की वजह से भाई साहब ज्यादा जल्दी प्रोसेस हो गया। अगर पंखे वगैरह होते तो भैया ये बहुत आराम से करते। कवि नगर में दोस्तों अपन आए समर किंग कूलर की कंपनी में। इतने अपनी गाड़ी खाली हो रही है तो दोस्तों इतने मैंने कर ली अपनी ऑनलाइन आईडी चालू। अगर माल भारी होता अपनी गाड़ी में या माल कुछ ज्यादा ही होता तो लेबर के 2-3 बंदे आते। माल थोड़ा है और हल्का है तो लेबर का कुल एक ही बंदा आया गाड़ी खाली करना। दोस्तों गाड़ी अपनी सक्सेसफुली 20 मिनट के अंदर खाली हो गई है। कस्टमर को अपन ने QR कोड डाल दिया और रिसीविंग डाल दी है और भाड़ा भी लिख के डाल दिया है। देखो कस्टमर देता है या नहीं। हर बार कस्टमर इस चक्कर का देता है अपने को 750 रुपए, लेकिन भाई अपन ने इस बार लिख के डाला 800 रुपए। 800 रुपए लिख के डालने का रीजन ये है कि दोस्तों ऑनलाइन 837 रुपए आ रहा था, तो अपन ने कस्टमर को 37 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और 800 रुपए की कस्टमर से डिमांड कर दी। दोस्तों मैं वापसी आ चुका हूँ भाई छपरोला, काम ना आने की वजह से। एक्चुअल में अपने पास एक चक्कर आया भैया दुआई से लोड है और सूरतपुर साइड पहुंच जाएगा। ऑन कॉल कस्टमर ने मुझसे रेट पूछ लिया, धोखे से मुंह से निकल गया भाई 2000 रुपए। और टोटल फिर मैंने ट्रिप की डिस्टेंस देखी भाई 55 किलोमीटर दिखा रही है भैया डिस्टेंस दुआई से सूरतपुर साइड 4 का, और भाई भाड़ा निकल गया मुंह से धोखे से कम। अब करें क्या, अब पार्टी को गोली देंगे और फिलहाल अभी अपने पास कोई काम नहीं है, घर की तरफ चलना है, कुछ खाना पीना खा ले, क्योंकि बगैर खाए पिए घर से निकले यहाँ पर। घर आ चुका था दोस्तों, घर आके मैंने खाना खा लिया था और अब मेरे पास एक ऑफलाइन ड्यूटी आ गई है भाई साहब यहीं ग्रेटर नोएडा की सेक्टर 3 एक मूर्ति रोजा गोल चक्कर के आसपास है। 1:17 हो रहे हैं। कस्टमर का फोन आया था तो अपन ने गाड़ी नंबर दे दिया। कस्टमर ने बिल बना लिया है और अपने घर से 2 किलोमीटर दूर से लोड है भाई साहब पीछे फाटक के पास से। सुबह अपन ने बात करी थी कि अपनी गाड़ी में चेक इंजन लाइट नहीं आ रही, लेकिन देखो दोस्तों अब आ चुकी है। सीएनजी का एक ही डंडा गाड़ी में। मौसम अब भी ऐसा ही हो रहा है, कभी घटा हो रही है कभी धूप निकल रही है। फाटक की तरफ जाने के लिए भाई साहब पीछे का रास्ता बंद था, तो भैया जाना पड़ रहा है इस वाले रास्ते से। इस वाले रास्ते से भाई अपन पूरा पार तो नहीं कर पाए क्योंकि आगे गाड़ी फंस जाएगी। थोड़ा सा आगे चलकर उल्टे हाथ पे गली मुड़ रही है, जहाँ वो सेंट्रो गाड़ी खड़ी है, दिख रही होगी शायद आपको। इसी के लेफ्ट हैंड साइड में कट है, उसी गली में अपन अंदर घुस जाएंगे। पिकअप लोकेशन पे अपन पहुंच चुके, गाड़ी भी अपन ने लगा दिया, मटेरियल लोड होना भी स्टार्ट हो चुका है। बिल के लिए अपन ने पार्टी को फोन कर दिया, पार्टी कह रही बिल बन रहा है तो अभी 10-5 मिनट लग जाएंगे बिल आने में। गाड़ी अपने पीछे ये खड़ी हुई है। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, इंट्रा V30 लगी हुई है लोडिंग के लिए। टोटल मटेरियल अपनी गाड़ी में है 10 पैकेट थर्माकोल के और 1 पैकेट कपड़े का। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन की तरफ निकल चुका है। फिलहाल अभी अपने पास ड्रॉप लोकेशन आई तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पता अपने को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 3 है। इतना अपन वहां पहुंचते हैं। बिल अपने को व्हाट्सएप ही आने वाला है
तो इस गर्मी में यहाँ खड़े होने का कोई भी फायदा नहीं है। अभी तक ना ही मेरे पास बिल आया है, ना ही कस्टमर की कोई लोकेशन, कोई कॉन्टेक्ट डिटेल आई है। बस इतना पता है कि सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ए ब्लॉक में जाना है। फिलहाल दोस्तों अपन सेक्टर 3 ए ब्लॉक आ चुके हैं। यहाँ अपने को देखना 410 प्लॉट नंबर कौन सा है। गूगल मैप पे लोकेशन तो चला रखी है, लेकिन गूगल मैप काफी ज्यादा भटका के दिखा रहा है। कस्टमर की लोकेशन पर तो अपन आ गए हैं, लेकिन कस्टमर का फोन नंबर नहीं लग रहा है। दोस्तों एक बड़ा बवाल हो गया है भाई, यहाँ पे कोई भी गाड़ी खाली करने के लिए नहीं है। तो 10 पैकेट में लेकर आया हूँ, 10 के 10 भाई मुझे ही उतारने पड़ेंगे और उतार के धर देता हूँ भाई साइड में। गाड़ी वैसे आप देख सकते हो पीछे लगी हुई है और ड्रॉप लोकेशन ये है जो बराबर में बिल्डिंग से बन रही है A410। सबसे अच्छी बात ये रही कि भैया गाड़ी लगी है बिल्कुल गेट पे, तो यहाँ से मैंने उतार कर तुरंत गेट के पास ही 10 पैकेट रख दिए और पार्टी को मैंने गिनती करवा दी। पार्टी के घर पे अगर एक भी आदमी होता तो भैया आदमी को अपने साथ लगवा लेता उतरवाने के लिए, लेकिन यहाँ लेडीज थी तो उतारना मुझे ही पड़ेगा और गिनती करवा दी उतरवा के। 10 पैकेट होगा और एक ये रोल होगा। ठीक है जी। पार्टी को अपडेट करने के बाद अपन भाई साइड से निकल गए और अपने पास इस टाइम कोई भी भाड़ा नहीं है, ना तो ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन। करे तो करे क्या, ये समझ नहीं आ रहा। कुछ ऑफलाइन आए या कुछ ऑनलाइन आए। ऑनलाइन आईडी फिलहाल अपनी चालू है और ऑफलाइन में अपने पास कोई भाड़ा नहीं है। तो दोस्तों चक्कर कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया अपने घर। आज है दिन सोमवार का, तो अपने यहाँ लगी थी सोमवार बाजार। जिस गली से अपन गए थे, जिस गली में भर रहा था बहुत सारा पानी, उधर ही लगती है भाई साहब सोमवार बाजार। घर पे सब्जी खत्म हो गई तो अपन लेने गए थे घर के लिए सब्जी। अब बज रहे हैं रात के दोस्तों 11:30। अपने पास कोई भी काम नहीं आया, ना तो ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन। सबसे ज्यादा बशर दोस्तों हुई है भाई साहब अपने दूसरे चक्कर में। पार्टी ने अपने को बिल नहीं दिया था। पार्टी ने हमसे बोला था कि 10 मिनट में बिल भेज रहे हैं, इतने गोदाम पे इंतजार करो। मेरी भी पागलपंती भाई, मैंने पार्टी गोदाम पे इंतजार ना करके, पार्टी ने जब मुझसे भाड़ा पूछा था उस दौरान मेरे फोन में रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो पार्टी ने मुझे एक्यूरेट एड्रेस दे दिया था। तो मैं सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के जरिए ही एक्यूरेट एड्रेस पे पहुंच गया था। सिर्फ सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। मैं सोसाइटी के गेट के बाहर पहुंच तो गया था भैया 1:55 पे, लेकिन पार्टी का बिल आते आते लग गया था भाई साहब पूरा 40 से 50 मिनट। तो भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बिल ना आने के चक्कर में भाई साहब अपन ने सिर्फ इंतजार करा है सोसाइटी गेट के बाहर। जब बिल आ गया है तब अपन ने सोसाइटी के अंदर एंट्री करी है। उस जगह लेबर का कोई भी आदमी नहीं था, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ 2 लेडीज थी। कोई आदमी होता तो उससे कहते भी कि ये काम हमारा नहीं है। जो अपन ने दिन में 2 चक्कर लगाए, पहले चक्कर का भाड़ा तो कस्टमर से अपन ने 800 रुपए चार्ज करा था, लेकिन कस्टमर ने अपने को 800 रुपए बिल्कुल नहीं दिया। कस्टमर ने दिया भैया हमें 750 रुपए। दूसरे चक्कर का भाड़ा कस्टमर ने हमसे पूछा तो हमने कस्टमर को 1000 रुपए बता दिया और कस्टमर ने 1000 रुपए ही दिलवा दिया अपने मालिक से। आज अपन ने अपनी गाड़ी में कोई भी सीएनजी नहीं डलवाई। सीएनजी अपन ने कल डलवाई थी 500 रुपए की, जब अपन गाड़ी की सर्विस करवा, क्लच प्लेट और ब्रेक शू का काम करवा के जब वापसी घर आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल ब्लिंक कर रही थी सीएनजी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलता है कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।